जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का वोकैब 24 पर। मैं संजीव राठौर एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ एक नया और अच्छा सेशन लेकर, जो वोकैब में सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स में बहुत शानदार साबित होगा। तो इस क्लास को पूरा देखें, साथ ही साथ पेन कॉपी लेकर बैठे, इससे नोट्स बनाएं और क्लास के अंत में अगर आपको लगे कि हाँ ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रही, इस क्लास से आपको सीखने को मिला, तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला वर्ड आपके सामने है और डायरेक्शन कह रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। आपको सेम वर्ड बताना है, वर्ड है प्रीडिलेक्शन, और इसका आपको बताना है कि इसका सेम वर्ड क्या होगा। क्या वो फेवर होगा, क्या वो प्रीफरेंस होगा, क्या वो विम होगा, क्या वो प्रीजुडिसाइज होगा। तो सही जवाब अगर देखें तो प्रेडिलेक्शन का मतलब होता है जब हम किसी का प्रीफरेंस देते हैं, जब हम किसी को वरीयता देते हैं, किसी को आगे रखते हैं, बाकी सबको छोड़ देते हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रीफरेंस इज योर राइट आंसर। कई बार स्टूडेंट्स इसमें फेवर कर लेते हैं, हाँ अगर मेरे पास प्रीफरेंस नहीं होता तो हम फेवर के साथ जा सकते थे, इसको सेकेंडरी मानेंगे। विम नहीं होगा, भ्रम होता है मीनिंग, और प्रीजुडिसाइज का मतलब होता है जब हम किसी के बारे में पहले से ही एक सोच बना लेते हैं, एक इमेजिनेशन बना लेते हैं, एक स्टोरी अपने मन में मान लेते हैं कि ये इंसान ऐसा होगा, उसके लिए इस वर्ड का यूज करते हैं। वैसे इसमें एक रूट वर्ड यूज हुआ है प्री, और प्री का मतलब होता है पूर्व, जब हम पहले से ही किसी चीज को भांप लें, मान लें, जान लें, समझ लें, उसके लिए यूज होता है। तो इस रूट वर्ड को भी याद रखना, अगर कभी आपको ये प्री मिलता है तो ये भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है डिवाउट। डिवाउट का भी आपको सेम वर्ड बताना है। ऑप्शन आपके सामने है डेडिकेटेड, सोलम, फ्यूटाइल और ट्रेटर। सारे वर्ड ऐसे हैं जो इडियम्स में भी यूज होते हैं, वन वर्ड में भी यूज होते हैं। तो अगर डिवाउट की बात करें तो इसका मतलब होता है जो चीज आपके लिए कैसी हो, व्यर्थ हो, बेकार हो, कोई मतलब नहीं है उस पर काम करने का, कोई मतलब नहीं है उस पर मेहनत करने का, कोई मतलब नहीं है उस पर एफर्ट लगाने का, उसे हम कहते हैं फ्यूटाइल। डेडिकेटेड का मतलब होता है जो चीज समर्पित होती है, जिस काम को हम बहुत समर्पण के साथ करते हैं। सोलम का मतलब उदास, और ट्रेटर का मतलब होता है जो इंसान किसी के ट्रस्ट को ब्रेक करता है, जो इंसान किसी को धोखा देता है। इरे ऑप्शन है ब्रूचल, रैथ, सरप्राइज और प्रोहाइबिट। तो ब्रूचल, रैथ, सरप्राइज या प्रोहाइबिट में से कौन सा वर्ड आपके लिए सूटेबल है? अगर हम एयर की बात करें तो इसका मतलब होता है जब हम किसी चीज से एस्टोनिश हो जाते हैं। एस्टोनिश बोले तो किसी चीज से हम चकित रह जाते हैं, किसी चीज से हम सरप्राइज्ड हो जाते हैं। तो सही जवाब क्या होगा? सरप्राइज। ब्रूचल की बात करें तो ये कहलाता है जब कोई चीज बहुत घातक हो जाती है। रैथ का मतलब होता है गार्लैंड, माला या हार जो हम लोग पहनते हैं। और प्रोहाइबिट की बात करें तो इसका मतलब होता है किसी चीज में नियंत्रण करना, किसी चीज को रोकने की कोशिश करना। उसके बाद आपके सामने है इनजेनियस। ऑप्शन है केयरलेस, क्राफ्टी, कैंडिड और क्रिएटिव। इसका भी आपको सेम वर्ड बताना है। डायरेक्शन आपके सामने है। कई बार हम शब्दों को बोलने में भी गलती कर लेते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन को भी बहुत अच्छा रखना है। इंजीनियस की बात होती है जो इंसान बहुत क्राफ्टी होता है, जो नई नई चीज़ों को बनाने में विश्वास रखता है, जो नई नई चीज़ों को तैयार करने में विश्वास रखता है, उसे कहते हैं क्राफ्टी। केयरलेस कहलाता है लापरवाह, जो लापरवाह होता है। कैंडिड का मतलब होता है जो बहुत सीधा सादा होता है, और क्रिएटिव का मतलब होता है जो नई नई चीज़ों का निर्माण करता है, जो नई नई चीज़ों को बनाने में विश्वास रखता है। डैम, ये बहुत ही कॉमन सा, सिंपल सा, बहुत सिंपल वर्ड है कह सकते हैं। डैम का मतलब होता है जब किसी चीज़ में कोई नमी आ जाए, जिसे हम लोग मॉइस्चराइजर भी कह सकते हैं, मॉइस्चर भी कह सकते हैं, तो ये हो जाएगा वेट। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है टफ, क्लियर होता है स्पष्ट, और लाइट का मतलब होता है जो चीज़ हल्की होती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये है रिसर्जेंस। ऑप्शन है रिप्लेशन,
रिलेक्टेंस, रिन्यूअल और रीलोकेशन। ये एक ऐसा वर्ड है जो एग्जामिनेशंस में कई बार देखने को मिलता है और हर बार स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं इसमें गलतियां कर लेते हैं और गलतियों की वजह होती है फोकस ना कर पाना। तो रिसर्जेंस का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को नया बना दें, उसे नए तरीके से तैयार कर दें, उसे हम फिर से तैयार कर दें, उसे हम फिर से अच्छा बना दें। रिप्लेशन की बात करें तो पीछे हट जाना किसी चीज़ से, इरादा खत्म कर देना, पीछे हट जाना किसी चीज़ से। रिलक्टेंस की बात करें तो इसका मतलब होता है किसी काम को बेमन से करना, और रीलोकेशन की बात करें तो एक जगह से दूसरी जगह तक किसी को पहुंचाना, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं रीलोकेशन। बात करें अगले वर्ड की, अगला वर्ड है डिसहेवेल्ड, और इसका भी आपको सेम वर्ड बताना है। ऑप्शन है टाइडी, क्लीन, नीट और अनटाइडी। ये आपका एक अच्छा वर्ड है, जरा ध्यान दीजिएगा। डिसहेवेल्ड, टाइडी, क्लीन, नीट और अनटाइडी। ये मैं एक होमवर्क रखता हूं कमेंट बॉक्स के लिए, क्योंकि ये आसान तो बहुत है लेकिन ये आपको उलझाएगा बहुत। अगर आप वीडियो को साथ में क्वेश्चन तक देखें तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला वर्ड है वेनिरेट। ऑप्शन है डेस्पीज, डिसओबे, डिसरिगार्ड और रेवरी। इससे रिलेटेड वन वर्ड कई बार पूछे गए हैं, तो इसके वन वर्ड पर फोकस कीजिएगा। वेनरेट और वेनिरेट की अगर हम वर्ड की बात करें तो इसका मतलब होता है जब हम किसी काम में सम्मान के साथ आगे बढ़ते हैं। जब कोई इंसान किसी काम को बहुत सम्मान के साथ करता है तो हम कह सकते हैं रेवरी, क्योंकि इसी से रेवरेंस बना है, इसी से रेवरेशन भी बना हुआ है और इसी से आपका वेनरेट भी बना हुआ है। डेस्पीस का मतलब होता है जब किसी काम को हम बहुत घृणा और नफरत के साथ करते हैं। डिसओबे का मतलब है जब हम किसी की आज्ञा को नहीं मानते हैं। डिसरिगार्ड का भी मतलब होता है जब हम किसी की वैल्यू नहीं करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सर्वाइलेंस। आज का सबसे कंफ्यूजिंग वर्ड ऑफ द डे। ऑप्शन है स्पाइंग, कैमराज, सिक्योरिटी, ऑब्जर्वेशन और अलर्टनेस। क्या यूज करेंगे इसके लिए? सर्वाइलेंस का मतलब होता है जब आप किसी पर चोरी चुपके से नजर रखें, उसकी जासूसी करें, तो इसके लिए हम कह सकते हैं स्पाइंग, किसी की जासूसी करना। कैमराज नहीं, सिक्योरिटी सुरक्षा हो गया। ऑब्जर्वेशन का मतलब हो गया किसी का परीक्षण करना, जांचना, समझना उसको। और अलर्टनेस का मतलब होता है जब हम किसी चीज में बहुत सावधान हो। प्री रिक्विसाइट, ऑप्शन है रिजल्ट, एसोसिएशन, नेसेसिटी, फैक्टर और मिस्ट्री। बहुत अच्छा वर्ड है ये, बेहद अच्छा और बेहद खास वर्ड है ये। प्री रिक्विसाइट, इसका सीधा सा मतलब होता है जब हम किसी को सहयोग प्रदान करें, जब हम किसी को किसी काम में सहयोग दें, सपोर्ट दें। रिजल्ट नहीं होगा। नेसेसिटी का मतलब आवश्यकता, जरूरत। फैक्टर जानते ही हो। और मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य। ये थे आज के आपके द हिंदू के टॉप 10 वर्ड्स। अगर आपको लगता है कि हाँ ये वर्ड्स आपके लिए और आपके एग्जामिनेशन के लिए बेनिफिशियल हैं, यूजफुल हैं, तो इसी तरह के और भी वर्ड्स को पढ़ने के लिए, इनका टेस्ट, इनके मॉक को सॉल्व करने के लिए आप वोकैब 24 एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए होमवर्क है, जिसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। और अगर आपको, आपके दोस्तों में किसी को भी वोकैब की दिक्कत है तो ये सेशन उन तक जरूर पहुंचाइएगा। थैंक यू, जय हिंद।